गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब आपने किस तरीके से अपने डिवाइसेस को लेआउट किया है, बिछाया है। मतलब डिवाइसेस को आपने किस तरीके से अरेंज किया है ताकि वो एक कनेक्शन, एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ी जा सके। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज द वे अ नेटवर्क इज अरेंज्ड। तो किस एक नेटवर्क को किस तरीके से अरेंज किया गया है। अब देखिए, टोपोलॉजी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसमें दोनों चीजें आती हैं। फिजिकली आपने कैसे डिवाइसेस को अरेंज किया है और लॉजिकली कैसे अरेंज किया है। फिजिकली अरेंज करना मतलब किस तरीके से आपने डिवाइस को फिजिकली कनेक्ट किया है, फिजिकली लेआउट किया है उसका। जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसके 2-3 फ्लोर्स हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपने क्या डिवाइसेस रखी हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे कैसी डिवाइसेस हैं, और थर्ड सेकंड फ्लोर पे आपने क्या रखा हुआ है, किस प्रकार के डिवाइसेस को रखा हुआ है। तो ये डिसाइड करती है कि आपका फिजिकल टोपोलॉजी क्या है। और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में फ्लो होनी है नेटवर्क के थ्रू, वो किस तरीके से लिंक हो रही है आपस में। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके का है, तो वो होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आज जो हम इसके अंदर लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में ही है। फिजिकल टोपोलॉजी 5 टाइप्स की होती हैं: बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनके नाम से ही सब आपको पता लग जाएगा। बस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक बैकबोन नेटवर्क, एक बैकबोन केबल कहलाती है, जो एक टर्मिनेटर से दूसरे टर्मिनेटर की तरफ जा रही है। तो ये एक प्रकार का एक सेंट्रल केबल आप मान सकते हैं, इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। इस बैकबोन के साथ सारे नेटवर्क, सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमारे नोड्स हैं, वो इस सेंट्रल केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये सारी हमारी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं और इस केबल को हम बैकबोन बोलते हैं। तो देखिए, जो बस टोपोलॉजी होती है वो लैन नेटवर्क को बिछाने के, बनाने के काम आती है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आती है। और जो भी नोड्स होते हैं वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो ये केबल होती है इसको बैकबोन बोला जाता है। और ये जो टोपोलॉजी है ये एक बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल की जा सकती है। और मेनली इसको वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ आपको जो नेटवर्क है उसको चेक करना है। बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे आपको ये नेटवर्क बनाना है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है और ज़्यादा आपको इंस्टॉल करने का खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो वहाँ पे इस प्रकार के नेटवर्क को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यदि इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस बैकबोन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। और दूसरी इसमें खास बात ये है कि इसमें जो डेटा है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो डेटा है वो दोनों बाय डायरेक्शनली ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, तो इससे डेटा यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जा सकता है। तो यानी जो डेटा का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल कहाँ है, जहाँ हमें टेम्परेरी नेटवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है। एक सिंगल केबल से आपको जो अपने नोड्स हैं या जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना है। और क्योंकि इसको ज़्यादा इसमें कुछ कोई स्विच हब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें कोई राउटर ब्रिज की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए ये एक प्रकार की चीप टोपोलॉजी है, कम खर्चा आता है इसमें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि नोड फेलियर अगर कोई हो जाए तो उससे हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो इफेक्ट नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हम डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे ये 5 नोड कनेक्टेड हैं इस बैकबोन से। तो यदि इनमें से एक भी नोड अगर फॉल्ट हो जाता है, एक भी नोड में फॉल्ट आ जाता है, तो सिर्फ वो नोड की प्रॉब्लम है, बाकी जो नोड्स हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आने वाली टोपोलॉजीज में हम देखेंगे, जैसे रिंग टोपोलॉजी में हम देखेंगे कि एक भी डिवाइस, एक भी नोड फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड केबल लेंथ, क्योंकि सारे के सारे नोड एक ही केबल से कनेक्टेड हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा एरिया में अगर
तो यदि इसके बैकबोन के अंदर बैकबोन केबल में कहीं अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो ये नेटवर्क खराब हो जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मान लीजिए इस कंप्यूटर को कर्सर पे देखिए आप मेरे, इस कंप्यूटर को जो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है, उसको अगर एकदम इस राइट हैंड साइड वाले कंप्यूटर से कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो जो डेटा है वो इस केबल पे हर कंप्यूटर पे जाएगा और हर कंप्यूटर, हर डिवाइस जो है वो चेक करेगी कि डेटा उसको भेजा गया है या किसी और नोड के लिए भेजा गया है। तो बाकी के 3 कंप्यूटर्स चेक करेंगे कि डेटा उनके लिए भेजा गया है। अगर उनको लगेगा कि डेटा हमारे लिए नहीं है तो उस डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे, और जिस कंप्यूटर को लगेगा कि डेटा मेरे लिए भेजा गया है तो वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इससे कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर करना चाहे तो उस डेटा की कॉपी जो है वो हर नोड पे जाएगी। तो मान लीजिए अगर इस पे 10 नोड कनेक्ट है, यानी 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो एक डेटा की कॉपी जो है वो हर 9 कंप्यूटर पे जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें डेटा की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सेकेंड टाइप की जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। देखिए रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक प्रकार की बस टोपोलॉजी समझ सकते हैं हम। बस टोपोलॉजी को हमने क्लोज लूप बना दिया है, बंद कर दिया है, मतलब जो उसका जो बैकबोन था उसको हमने दोनों एंड से बंद कर दिया, तो वो एक रिंग टोपोलॉजी बन गई। तो इसमें क्या होता है, हर एक जो नोड है आपका वो 2 नोड से कनेक्टेड रहता है। जैसे मान लीजिए ये वाला नोड है तो ये भी 2 नोड से कनेक्टेड है, तो हर एक नोड आप पास के 2 नोड के साथ कनेक्टेड है। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो डेटा है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो होता है। मतलब अगर क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इससे यहाँ पे एक डिसएडवांटेज निकल के आता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर को इस पास वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना है, कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना है, तो अगर इस रिंग टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है डेटा का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट किया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये डेटा भेज सकता है। तो वो डेटा पहले इस कंप्यूटर से यहाँ आएगा और देन यहाँ आएगा। अगर इसमें बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी होती तो ये डेटा इमीडिएटली इस कंप्यूटर पे आ जाता, लेकिन क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है तो ये जो डेटा है वो हर कंप्यूटर से होके गुजरेगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रकार की पीयर टू पीयर टोपोलॉजी है। हमने पहले क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल देखे हैं। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है, जितने भी नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सब बराबर होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं वो सबके बराबर होते हैं। कोई भी सेंट्रल नोड ऐसा नहीं होता जो हाई राइट्स का या हाई प्रिविलेज का होगा। सारे के सारे नोड्स एक ही राइट्स के होते हैं, स्टेटस के होते हैं। इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो एक टोकन की हेल्प से होता है। देखिए ये एक टोकन है, तो जिस भी कंप्यूटर के पास या जिस भी डिवाइस के पास ये टोकन होगा उस डिवाइस से ही डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यानी अगर अभी इस डिवाइस के पास ये टोकन है तो अभी यानी इस डिवाइस की टर्न है डेटा को ट्रांसफर करने की। फिर ये टोकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरी नेक्स्ट जो डिवाइस है उसको दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद टोकन इस डिवाइस के पास आ जाएगा, फिर ये डिवाइस की टर्न आएगी डेटा ट्रांसफर करने की। तो यानी एक टाइम में एक डिवाइस ही डेटा को ट्रांसफर करेगी और जिस भी डिवाइस के पास टोकन होगा वो ही डिवाइस डेटा को ट्रांसफर कर पाएगी। इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बस टोपोलॉजी से अच्छी है, लेकिन एक बॉटलनेक इसमें क्रिएट हो सकता है। बॉटलनेक मतलब लिमिटेशन, परफॉर्मेंस कम हो सकती है। कब होएगी, मान लीजिए ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है इस लिंक के थ्रू, तो यानी यहाँ पे 4 लिंक हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। और यदि इनमें से एक भी लिंक अगर स्लो है, वीक है, मतलब डेटा ट्रांसफर जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है, जल्दी से नहीं हो पा रहा है, तो हमारी सारी की सारी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो इस लिंक की वजह से इफेक्ट हो जाएगी। तो यानी एक कोई भी लिंक अगर इसमें वीक है तो उस वीक लिंक की वजह से हमारा जो डेटा ट्रांसफर है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, उसकी जो स्पीड है वो इफेक्ट होएगी। डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यूनि डायरेक्शनल डेटा फ्लो है। अगर बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो होगा तो हम इजीली डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर लोड इंक्रीज
तो यदि इसमें लोड इंक्रीज हो जाता है, यानी अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हमने एक रिंग में कनेक्ट करी हैं वो बढ़ जाती हैं, तब आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए अभी अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक, तो हमारे रास्ते में बीच में सिर्फ 2 नोड्स आ रहे हैं, 2 कंप्यूटर्स आ रहे हैं। लेकिन यदि अगर ये 10 नोड्स का नेटवर्क होता, तो यहाँ रास्ते में 8 नोड आ जाते। तो हमें जो डेटा की स्पीड है, वो डेटा जो पहुँचने की स्पीड है, वो कम हो जाती है, यानी हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। और प्रॉब्लम इसमें तीसरी प्रॉब्लम है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो डेटा है आपका एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहा है, लेकिन सारे नोड से होता हुआ जा रहा है, तो इसलिए जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, इसके डायग्राम से पता लग रहा है, एक बीच में सेंट्रल डिवाइस होगी, इसको हब या स्विच बोलते हैं। तो और इस हब या स्विच के द्वारा सारे आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर, प्रिंटर ये सब कनेक्ट किए हुए हैं। तो अब मान लीजिए आपके हब में अगर 24 पोर्ट्स हैं, तो आप एक साथ 24 नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा ये एक टोपोलॉजी है और जनरली ये यूज़ करी जाती है। तो इसके अंदर और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, सिर्फ उनके बीच में ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए ये कंप्यूटर इस प्रिंटर से कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इस हब या स्विच के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी कंप्यूटर्स पे वो डेटा नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार का सिक्योर नेटवर्क है, मतलब आपकी डेटा की इसमें सिक्योरिटी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इस हब के अंदर ये जो सेंट्रल डिवाइस है, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ये नेटवर्क स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब अगर आपको अभी अगर 10 कंप्यूटर जोड़ने पड़ जाए इस हब से, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, आप आसानी से अपना नेटवर्क जो है वो बड़ा बना सकते हैं। इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता ही दी। डिज़ाइन करना ईजी है, इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि एक सेंट्रल डिवाइस लगी है हब या स्विच जैसी, और ईजिली स्केलेबल है, ईजिली आप इसको बड़ा कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अगर स्विच या हब फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि जो भी डेटा है वो स्विच या हब से होके ही जाएगा, तो जो आपका स्विच या हब है वो हमेशा ओवरलोडेड रहेगा। अगर आपने ज़्यादा नोड कनेक्ट कर दिए स्विच के साथ, तो स्विच बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। इसमें आप डायग्राम से देख सकते हैं, हर एक जो नोड है वो हर नोड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जो कंप्यूटर है वो जितने भी यहाँ कंप्यूटर प्रेजेंट हैं सबके साथ कनेक्टेड है। उसी प्रकार से जो ये कंप्यूटर है वो भी सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कोई भी पाथ अगर फेल होता है, कोई भी लिंक अगर फेल होता है, तो किसी दूसरे लिंक के थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी मान लीजिए इस कंप्यूटर से डेटा कम्युनिकेट करना है और इनके बीच का जो ये डायरेक्ट लिंक है अगर ये फेल हो जाता है, तो ये कंप्यूटर एनी हाउ डेटा को ट्रांसफर करके पहुंचा देगा। तो यानी एक प्रकार का रिलायबल टोपोलॉजी है ये, मतलब आपका डेटा किसी भी हालत में सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसमें खूब सारे लिंक आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, थोड़ा महंगी है। फॉल्ट टॉलरेंट है, अभी मैंने बताया कोई लिंक में अगर फॉल्ट आ जाए तो किसी दूसरे लिंक से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जब हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज करने होते हैं, यानी ऐसा मैसेज जो हम चाहते हैं कि एक सेंडर हो हर रिसीवर के पास पहुंच जाए, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो वहां पे इस टोपोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए इस कंप्यूटर ने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, तो वो सारे बाकी के 5 कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से ये कंप्यूटर भी ये कोशिश करेगा कि मैं भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दूं, तो उसी मैसेज की सारी कॉपीज बाकी के 5 कंप्यूटर्स पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी मैसेज है वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉपीज क्रिएट हो जाएगी और फालतू का जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ब्रॉडकास्टिंग के समय इस मैश टोपोलॉजी को यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? ये एक प्रकार से एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको खूब सारे लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना हो तो वहाँ पे भी मैश टोपोलॉजी को यूज नहीं किया जा सकता। तो आज के लेक्चर में